अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है खजूर। खजूर एक किस्म का फल है। खजूर ज़्यादातर मिस्र और खलीज फ़ारिस के इलाक़े में पाई जाती है। दुनिया की सबसे आला खजूर अजवा खजूर है, जो सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा और मज़ाफ़ात में पाई जाती है। खजूर का दरख्त दुनिया के अक्सर मज़ाहिब में मुक़द्दस माना जाता है। मुसलमानों में उसकी अहमियत की इंतहा ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दरख्तों में से इस दरख्त को मुसलमान कहा है, क्योंकि साबिर, शाकिर और अल्लाह की तरफ से बरकत वाला है। कुरान मजीद और दीगर मुक़द्दस किताबों में जा बजा खजूर का जिक्र मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूरें ना हों वो घर ऐसा है कि जैसे उसमें खाना ना हो। तिब्बी तहक़ीक़ के मुताबिक खजूर एक ऐसी मुनफरिद और मुकम्मल खुराक है जिसमें हमारे जिस्म के तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा वाफिर मक़दार में पाए जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में इफ़्तार के वक्त खजूर का इस्तेमाल उसकी अफ़ादियत का मुँह बोलता सबूत है। चूँकि दिन भर रोज़ा रखने के बाद तवानाई कम हो जाती है, इसलिए इफ़्तारी ऐसी मुकम्मल और ज़ोद हज़म ग़िज़ा से करने की ज़रूरत होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और तवानाई फ़राहम कर सके, और खजूर ये तमाम मकासद फ़ौरन पूरा कर देने की अहलियत रखती है। मुसलमानों और अरब मुल्कों के हवाले से खजूर को ख़ुसूसी अहमियत हासिल है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में खजूर का इस्तेमाल पूरी इस्लामी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत खजूर से रोज़ा इफ़्तार करके सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करती है। इफ़्तार के मौके पर खजूर इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी हिकमत ये है कि खजूर की मिठास भूख की शिद्दत को बड़ी हद तक कम कर देती है और उससे रोज़ा खोलने के बाद बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। खजूर को बजा तौर पर सेहत बख्श ग़िज़ा का दर्जा दिया जा सकता है। इसमें बेशुमार मादनी ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं। खजूर को धोकर दूध में उबाल कर देना ज़चगी के बाद की कमज़ोरी और बीमारी के बाद की कमज़ोरी को दूर करता है। खजूर को निहार मुँह खाया जाए तो ये पेट के कीड़े मार देती है। खजूर खाने से उम्र में इजाफे के साथ नज़र की कमज़ोरी को बड़ी हद तक रोका जा सकता है। ख़ास तौर पर रात के वक्त अंधेपन की शिकायत रफ़ा करने में खजूर की अफादियत मुस्लिम है। जो लोग अक्सर कब्ज़ के शाकी होते हैं उन्हें चाहिए कि वो खजूर से इस्तिफ़ादा करें, इसलिए कि खजूर में मौजूद हल पज़ीर रेशे आंतों को मुतहर्रिक करके फ़ुज़ले के इखराज में मददगार साबित होते हैं। इस मकसद के लिए खजूर को 1 गिलास पानी में रात भर पड़ा रहने दीजिए। बाद में इसी पानी में उन्हें हल करके शरबत की सूरत में सुबह के वक्त पी लिया जाए तो ये बेहतरीन कब्ज़ कुशा दवा का काम करेगी। खजूर खाने में कुछ एहतियातें हैं। खजूर के साथ मुनक्का या किशमिश नहीं खाना चाहिए, ना ही उसे उसके साथ अंगूर के साथ इस्तेमाल करें। नीम पुख्ता खजूर को पुरानी खजूर के साथ मिलाकर मत खाइए। खजूर का एक वक्त में ज़्यादा इस्तेमाल ठीक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दाने काफ़ी हैं, वो भी इस सूरत में जब खाने वाला हाल ही में बीमारी से ना उठा हो। जिसकी आंखें दुखती हों उसके लिए खजूरें खाना मुनासिब नहीं। खजूर के साथ अगर तरबूज खाया जाए तो उसकी गर्मी तरबूज की ठंडक से ज़ाइल हो जाती है। खजूर के साथ मक्खन इस्तेमाल करना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो ख़वातीन दुबलेपन का शिकार हों ताज़ा पकी हुई खजूरें और खीरे खाएं, बहुत जल्द अपने जिस्म में नुमायाँ तब्दीली महसूस करेंगी। खजूर के साथ अनार का पानी मैदे की सूजिश और इसहाल में मुफीद है। खजूर के तिब्बी फ़वाइद कुछ इस तरह हैं कि शदीद गर्मी के आलम में तवानाई फ़ौरी तौर पर बहाल करना हो तो खजूर उसके लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। पेट के कीड़े मारने के लिए निहार मुँह उसका इस्तेमाल मुफीद है। ताज़ा पकी हुई खजूर का मुसलसल इस्तेमाल खून कसरत से आने वाली बीमारी में फ़ायदेमंद है। ये कैफियत गुर्दों की ख़राबी, झिल्लियों की सूजिश, ग़िज़ाई कमी और खून में फ़ौलाद की कमी वगैरह से पैदा हो सकती है। खजूर उनमें से हर एक का मुकम्मल इलाज है। दिल के दौरे में खजूर का गुठली समेत कूट कर देना जान बचाने का बाहिस होता है। चूँकि दिल का दौरा शरियानों में रुकावट से पैदा होता है, इसलिए शरियानों में रुकावट के बाइस पैदा होने वाली तमाम बीमारियों में खजूर की गुठली तरियाक का असर रखती है। चूँकि खजूर राफ़े कॉलेज
اور جھلیوں سے سوزش کو دور کرنے کے لیے مسکن اثرات رکھتی ہے، اس لیے دمہ خواہ وہ امراض تنفس سے ہو یا دل کی وجہ سے اسے دفع کرتی ہے۔ کھجور کا مسلسل استعمال اور اس کی پسی ہوئی گٹھلیاں دل کے بڑھ جانے میں مفید ہیں۔ یہی نسخہ کالا موتیا کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے، لہٰذا بعض ماہرین اسے تپ دق میں مؤثر قرار دیتے ہیں۔ پرانے قبض کی بہترین دوا اور بہترین علاج ہے۔ کھجور کے درخت کی جڑوں کو جلا کر زخموں پر مرہم کی صورت میں لگانے سے زخم بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس سفوف کے منجن سے دانت کا درد جاتا رہتا ہے۔ سوزش میں ایک بہترین ٹونک کا درجہ رکھتا، جتنے چند دنوں تک کھجور کے باقاعدہ استعمال سے کوڑھ کے مرض میں فائدہ ہوتا ہے۔ نوزائیدہ بچے کو کھجور منہ میں چبا کر تھوڑی تھوڑی کھلائیے۔ جلی ہوئی کھجور زخموں سے خون بہنے کو روکتی ہے اور زخم جلدی بھرتی ہے۔ خشک کھجور کو جلا کر راکھ بنا کر بوقت ضرورت استعمال میں لایا جاتا ہے۔ کھجور کو خشک کر کے ہمراہ گٹھلی رگڑ کر منجن بنایا جاتا ہے، جو دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ مغز بادام 2 تولے اور کھجور 2 تولے کھانا بہ کو مضبوط کرتا ہے۔ کھجور کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم توانا اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کھجور کو دھو کر دودھ میں ابال کر دینا زچگی کے بعد کی کمزوری اور بیماری کے بعد کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں میرا یہ کھجور کا ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔